आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान अपने जीवन और राजनीतिक यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया कि 2021 में पार्टी और परिवार में आई दरार ने उनके जीवन को कैसे एक नया मोड़ दे दिया। इस कठिन समय के बारे में बोलते हुए चिराग ने बताया कि कैसे यह चुनौतीपूर्ण दौर उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। चिराग ने बताया कि उनके लिए सबसे कठिन समय 2021 का रहा, जब उनकी पार्टी और उनका परिवार टूट गया था। उनकी पार्टी, जिसे उनके पिता ने समर्पण और कड़ी मेहनत से खड़ा किया था, उसी पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। इस घटना ने उनकी जिंदगी और करियर पर गहरा प्रभाव भी डाला। उन्होंने कहा कि इन 3 सालों के अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है और वही अनुभव आज उन्हें एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देता है। इस कठिन दौर में उन्होंने मानसिक रूप से मजबूत बनाया, जिसने अब उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। चिराग ने कहा कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया और पाया, लेकिन यह अनुभव उन्हें और अधिक आत्मनिर्भर और निर्भीक बना चुका है। अपने प्रधानमंत्री के साथ संबंधों के बारे में चिराग ने स्पष्ट किया कि उनका रिश्ता अटूट है। उन्होंने बताया कि 2020 के चुनाव में जब वे प्रधानमंत्री के साथ नहीं थे, तब भी उनका रिश्ता मजबूत बना रहा। उन्होंने कहा कि उस मुश्किल समय में जब यह रिश्ता नहीं टूटा, तो अब किस तरह से दूरी की बात की जा सकती। चिराग के अनुसार जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी, तब तक उनका यह रिश्ता भी बरकरार रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना पर भी अपनी बेबाक राय रखी। उनके अनुसार जातिगत जनगणना के आंकड़े उन सरकारों के पास होने चाहिए जो विभिन्न जातियों और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने की योजनाएं बनाती है। चिराग ने कहा कि जब सरकारें योजनाएं और नीतियां तैयार करती हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि उन्हें सही जानकारी हो कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। इससे सरकारों को सही तरीके से निर्णय लेने और नीतियां बनाने में मदद मिलती है। चिराग ने बताया कि कितनी सरकारें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियां तैयार करती हैं, लेकिन यह जानकारी तभी सटीक हो सकती है जब जातिगत आंकड़े उनके पास हो। चिराग ने बताया कि इन योजनाओं के लिए धन आवंटन करते समय यह जानना जरूरी होता है कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और उनकी क्या स्थिति है। उनके अनुसार अगर सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं रखेगी, तो समुदायों की वास्तविक स्थिति के बारे में पता करना मुश्किल होगा और उन्हें मुख्य धारा में लाने को प्रयास अधूरे रह सकते हैं। अंत में चिराग ने कहा कि इन 3 सालों के दौरान मिले अनुभवों में उन्हें एक नया नजरिया और दिशा दी है। अब उनके पास न केवल राजनीतिक चुनौतियों से निपटने का बेहतर तरीका है, बल्कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को एक नई दिशा भी दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के बने हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।